हेलो एवरीवन। इस सीरीज के तीसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमने लास्ट की जो दो वीडियो थे उसमें हमने डिस्कशन किया था कि किस तरह से हमें एंट्री लेनी चाहिए मार्केट में, और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। तो ये जो सीरीज है ये पूरा ट्रेड आप किस तरह से मतलब पूरा ट्रेड ले सकते हैं, बाय करने से लेकर स्टॉप लॉस लगाने तक। इस सीरीज में हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं, और इस चैलेंज को आपको यानी कि ये पूरे वीडियो जब आप देखोगे, 3 वीडियो, तो इसको देखने के बाद अभी आपको इसे 7 डेज तक फॉलो करना है। उसके बाद मुझे इसके रिजल्ट के बारे में बताना है। तो लास्ट वीडियो में हमने एंट्री के बारे में बताया था, और अब हम इस वीडियो में स्टॉप लॉस के बारे में यानी कि एग्जिट के बारे में हम बता रहे हैं। तो पूरा जो भी ट्रेड लेने में जो भी प्रोसेस होती है पूरी, यानी कि एंट्री की प्रॉपर और प्रॉपर एग्जिट की जो प्रोसेस होती है, वो मैं आपको इस सीरीज में बताने जा रहा हूँ। तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो है स्टॉप लॉस का। यानी कि आप क्या करते हो, स्टॉप लॉस लगाते हो, और मार्केट आपका स्टॉप लॉस हमेशा हिट करता है। ये आप सबके साथ ऐसा होता ही होगा कि आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो मार्केट में, और आपने यही कहीं स्टॉप लॉस लगाया और आपका स्टॉप लॉस खाकर मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है। ऐसा ऐसा होने के पीछे का कारण, एक तो सबसे बड़ा रीजन होता है कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि आप फेक ब्रेकआउट के आसपास बाय करते हो, यानी कि रेजिस्टेंस के ब्रेक होते ही आप बाय करने को बाय करने के लिए भागते रहते हो, दौड़ते रहते हो। मतलब आपको लगता है इसके ऊपर कैंडल ने क्लोज दी तो हम यहाँ पर बाय कर लेंगे। तो इस तरह से आपको बाइंग बाइंग के बारे में तो हमने डिस्कशन कर ही लिया है कि हमें बाय हमेशा ट्रेंड के हिसाब से, यानी कि अप ट्रेंड हो तो डिप पर, और डाउन ट्रेंड हो तो और अप पर सेल करना है। यानी कि बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज जो स्ट्रेटेजी है उसे हमें फॉलो करना है बाइंग की ओर। लेकिन जो स्टॉप लॉस की बात हम कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस देखिए, आपको ये तो सिखाया गया है मार्केट में कि आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना है, लेकिन सही स्टॉप लॉस लगाना और सिर्फ स्टॉप लॉस फॉलो करना ये अलग बात है। यानी कि आप स्टॉप लॉस तो सिर्फ आपका लॉस बचाने के लिए लगा रहे हो, तो वो स्टॉप लॉस आपके कभी काम नहीं आएगा। स्टॉप लॉस वो काम आएगा जो वैलिड होगा, यानी कि जो लेवल्स पर लगाया जाता है वो स्टॉप लॉस आपका वैलिड होगा मार्केट में। यानी कि आपको स्टॉप लॉस के बारे में इतना बताया गया है कि आपका लॉस बचाने के लिए, अगर मान लो आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो आपको अपना लॉस फिक्स पता होना चाहिए। लेकिन लॉस तो फिक्स पता होना ही चाहिए, उसके साथ साथ आपको उसमें प्रॉफिट भी होना चाहिए। नहीं तो ऐसा ऐसा होकर तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे मार्केट में, कि आपके स्टॉप लॉस में टॉप लॉस आप दे रहे हो और फिर खुद को बोल रहे हो कि हम स्टॉप लॉस पर काम करते हैं, हम रिस्क रिवार्ड पर काम करते हैं। तो होगा कि आपके 10 ट्रेड में से अगर 8 स्टॉप लॉस हिट हो रहे होंगे, तो आपके स्टॉप लॉस गलत है। आप स्टॉप लॉस लगाने पर आपको प्राउड नहीं फील करना चाहिए इसमें, उस कंडीशन में। क्योंकि स्टॉप लॉसेस अगर आप राइट लगा रहे हो तो ही वो स्टॉप लॉसेस अच्छे हैं। यानी कि आप कहीं पर भी ले रहे हो, इस प्राइस पर ले रहे हो, और यहाँ पर कहीं पर भी आपके हिसाब से आपका आपका यानी कि आपका जो रिस्क है, यानी कि आपका मान लो एक लॉट पर आप 500 का रिस्क लेते हो, तो आप 500 रुपये का यानी कि 10 पॉइंट्स का कहीं पर भी स्टॉप लॉस अगर लगा रहे होंगे, यहाँ पर आपने 100 रुपये का कॉल ऑप्शन बाय किया, और यहाँ पर आप सिर्फ उसको 10 पॉइंट पर यानी कि 500 रुपये के हिसाब से, लॉस के हिसाब से 10 पॉइंट पर स्टॉप लॉस लगा रहे हो और बैठ रहे हो मार्केट में, तो वो तो मार्केट इजीली उसको हिट कर देगा। लेकिन मान लो अगर आप वैलिड स्टॉप लॉस लगाते हो, यानी कि उसके बारे में ही हम डिस्कशन करने वाले हैं। जो वैलिड स्टॉप लॉस क्या होता है, वो हम जब लगाते हैं तो होता क्या है मार्केट में, हमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस वैलिड होने की वजह से वो हिट नहीं होता है मार्केट में। और वो स्टॉप लॉस अगर हिट नहीं हुआ तो आपको प्रॉफिट होना ही है मार्केट में, क्योंकि अगर आपका स्टॉप लॉस बच गया तो आप ट्रेड में रुक सकते हो। चांसेस रहते हैं कि मार्केट, आप अगर बराबर बैठे हो तो आपका प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर आप राइट स्टॉप लॉस लगाते हो मार्केट में। तो गलत ट्रेड, उस उससे भी एक बात निकलती है कि आप देखिए, आप अगर ट्रेड में ही अगर गलत बैठते हो तो आपका स्टॉप लॉस लगाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपका ट्रेड ही गलत हो, यानी कि आप गिरती हुई मार्केट में बाय कर रहे हो और बढ़ती हुई मार्केट में सेल कर रहे हो, यानी कि पुट ले रहे हो, तो फिर तो आपका स्टॉप लॉस वैलिड भी नहीं है और आपका ट्रेड भी वैलिड नहीं है। आपका ट्रेड भी वैलिड होना चाहिए, उसके साथ आपका स्टॉप लॉस भी वैलिड होना चाहिए। नहीं तो मार्केट में आपके स्टॉप लॉस हमेशा हंट होते रहेंगे। तो
स्टॉप लॉस के बारे में जानते हैं, किस तरह से हमें स्टॉप लॉस लगाना है। आपको स्टॉप लॉस हमेशा स्पॉट के प्राइस पर लगाना है, यानी कि स्पॉट की प्राइस यानी कि जो निफ्टी की प्राइस होती है, कि मान लो 46,000 बैंक निफ्टी की प्राइस या निफ्टी की प्राइस मान लो 46,800, यानी कि यहाँ पर अगर आपने बाय किया है कोई भी कॉल ऑप्शन, ठीक है, तो इस बाय करने के बाद आपको क्या करना है, इस कैंडल के बेसिस पर इस कैंडल के लो के नीचे अगर कोई मान लो कैंडल क्लोज होती है तो ही आपको निकलना है, यानी कि सिर्फ हिट करने पर नहीं, यानी कि होता है कभी कभी मार्केट में कि इस तरह से कैंडल बनती है और इसका वीक जो है वो नीचे की तरफ आकर फिर से मार्केट कवर होकर फिर से ऊपर चलने लगती है, तो इस वीक को भी हम कंसीडर नहीं करेंगे स्टॉप लॉस में। हम स्टॉप लॉस में कंसीडर करेंगे कि मार्केट मान लो आपने यहाँ पर बाय किया है और यहाँ पर मार्केट फिर से आई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मार्केट ने इस कैंडल के लो के नीचे, यानी कि ये जो कैंडल है इस तरह से अगर क्लोज होती है नीचे, तो ही आपको स्टॉप लॉस आपका काटना है मार्केट में, नहीं तो आपको ट्रेड में बने रहना है। जब जब 5 मिनट की कैंडल इस तरह से क्लोज हो जाए आपके स्टॉप लॉस लेवल के नीचे, तो आपको जो भी स्टॉप लॉस दिख रहा होगा, लॉस दिख रहा होगा, उस लॉस को आपको बुक कर लेना है। क्योंकि देखिए, आप अगर 500 रुपये का अगर लॉस पकड़ के मार्केट में चल रहे हैं एक लॉट पर, तो आपको मार्केट हमेशा आपसे 500 रुपये का लॉस लेता रहेगा, क्योंकि वो आपने आपके लॉस पर स्टॉप लॉस लगाया है, ना कि मार्केट के लेवल्स पर। यानी कि वो तो स्टॉप लॉस सिर्फ आपका दिल रखने के लिए आप खुद के यानी कि खुद के डीमेट के हिसाब से लगाते हो, यानी कि आप जो भी रिस्क टू रिवॉर्ड लेकर मार्केट में आते हो, तो उसकी वजह से आप मार्केट में वो स्टॉप लॉस लगाते हो, यानी कि आपके खुद के पैसे पर स्टॉप लॉस है। वो स्टॉप लॉस सिर्फ आपके पैसे पर ही है, वो मार्केट के किसी भी लेवल पर नहीं है। अच्छा ट्रेडर जो होता है वो कभी भी मार्केट के लेवल पर स्टॉप लॉस लगाता है। यानी कि आपको पहली बात तो आपको यहाँ पर डिप दिख रहा है, ट्रेंड अप है और उसमें आपको डिप दिख रहा है मार्केट में, तो आपको पहले तो मार्केट में बराबर से बाय करना आना चाहिए। आप यहाँ पर बैठ रहे हो, ये आपकी बैठने की सही जगह है। इसके बाद आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होना चाहिए, इस कैंडल के नीचे। इस कैंडल के नीचे ही भी कैंडल क्लोज होने पर ही आपका स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए। यानी कि देखिए, यहाँ पर अगर आपने बाय किया होगा तो मार्केट फिर से नीचे आई और यहाँ पर मार्केट ने इस कैंडल के इस लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर बराबर, यहाँ पर मार्केट ने इस लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, तो यहाँ पर आपको रुकना चाहिए। प्रीमियम के बेस पर आप क्या गलती करते हो, आप स्टॉप लॉस लगाते हो प्रीमियम के चार्ट पर। यानी कि प्रीमियम का चार्ट का किस तरह से होता है, टाइम डिके उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपका स्टॉप लॉस खा जाता है। होता क्या है मार्केट में, देखिए यहाँ पर लेवल्स यहाँ पर आई थी, उसके नीचे भी आई थी, यहाँ पर फिर से आपका स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट आया था। लेकिन अगर आपने लेवल के बेस पर स्टॉप लॉस लगाया होता तो आप यहाँ पर निकलते नहीं थे मार्केट से। लेकिन प्रीमियम के बेस पर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ होगा, क्योंकि ये जो टाइम पास यहाँ पर मार्केट ने किया है इसमें आपका 2-4 रुपए का प्रीमियम मार्केट ने खा लिया होगा। तो मार्केट ने आपको एक झटके में यहाँ पर एक रेड कैंडल में आपको यहाँ से बाहर निकाल दिया मार्केट ने, आप देख सकते हो। यहाँ पर फिर से जब मार्केट आई इस तरह से रेड कैंडल बनाई, तो आपको लगा होगा कि आपका लॉस भी आपको बड़ा दिख रहा होगा उस टाइम पे, तो आप वो डर जाते हो और वहां से एग्जिट कर लेते हो। तो होता क्या है, मार्केट वहीं से बाउंस हो जाती है, फिर से वहीं पर मार्केट आई है। देखिए यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि मार्केट ने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दी ही नहीं है अभी तक। यानी कि यहाँ पर अगर आपकी बड़ी पोजीशन होती तो आप इतने देर भी अगर रुकते थे मार्केट में, तो भी आपको मार्केट ने एक अच्छा रिवॉर्ड दिया होता। इतने बार यहाँ पर कंसोलिडेशन पीरियड के बाद भी आपको मार्केट ने रिवार्ड दिया होता। मार्केट टेस्ट करती है हमेशा अच्छे प्लेयर्स को, उसके बाद ही रिवार्ड देती है। जो आदमी यहाँ पर कॉल ले रहा है, फिर वहां पर आने के बाद यहाँ पर फिर एवरेज कर रहा है, यहाँ पर फिर एवरेज कर रहा है, उसके बाद उसको जो रिवॉर्ड मिलता है वो सिर्फ अच्छे ट्रेडर को मिलता है। और जो भी नए ट्रेडर्स होते हैं जिनको स्टॉप लॉस का पता नहीं होता है, वो क्या करते हैं, यहाँ पर बाय करते हैं, यहाँ पर प्रीमियम डीके होने के बाद यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस फिर से खा लिया जाता है प्रीमियम के बेस पर जो स्टॉप लॉस लगाते हैं। उसके बाद भी अगर कोई रुका तो यहाँ पर उसका प्रीमियम के बेस पर स्टॉप लॉस फिर से खा लेगा मार्केट, क्योंकि इतने मूवमेंट के बाद फिर से प्रीमियम डीके होगा, 10-20 रुपए कॉल कम हो जाएगा, तो यहाँ पर वो डर जाएंगे और स्टॉप लॉस हिट कर कर निकल जाएंगे और फिर उसके बाद मार्केट में आएगा मूवमेंट। तो जिन्होंने भी यहाँ पर लेवल्स के बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाया होगा, आप देख सकते हैं उनका तो स्टॉप लॉस मार्केट ने खाया ही नहीं है आखिरी तक। मार्केट उस लेवल पर आई, लेकिन लेवल को फॉलो करने वाले को स्टॉप लॉस मार्केट ने नहीं खाया और उनको रिवार्ड दिया। लेकिन जिन्होंने प्रीमियम के बेस पर खाया उनका तो यहाँ पर ही प्रीमियम डाउन हो गया, और इस कैंडल में तो उनका प्रीमियम और बाइंग प्राइस से बहुत नीचे गया होगा, यहाँ पर वो डर कर निकल गए होंगे मार्केट में। तो
स्टॉप लॉस हमेशा प्रीमियम के बेस पर नहीं बल्कि लेवल्स के बेस पर लगाना चाहिए। जब आप स्पॉट पर स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपका स्टॉप लॉस वैलिड होगा, उसको हम वैलिड स्टॉप लॉस बोलेंगे। कि स्टॉप लॉस हमेशा वैलिड होना चाहिए मार्केट में। सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना ही सही नहीं है मार्केट में, सही तरह से स्टॉप लॉस लगाना भी इंपॉर्टेंट है। जब आप स्पॉट पर स्टॉप लॉस लगाओगे तो आप सही स्टॉप लॉस लगाओगे। होता क्या है, हम स्टॉप लॉस लगाते हैं लेवल्स पर, यानी कि हम गलती कहाँ पर करते हैं, हम हमारे लॉस पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस हमेशा लॉस पर नहीं, आपके लेवल्स पर होना चाहिए। यानी कि जो भी लेवल्स, आपको कौन सी भी लेवल्स पकड़ लो आप, जब आप सपोर्ट पर बाय करते हो, यहाँ पर सपोर्ट है मार्केट का, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मार्केट एक रेजिस्टेंस, मार्केट ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाया था, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया था इस तरह से, और इसके ऊपर मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस खाकर इसको सपोर्ट बनाकर मार्केट इसके ऊपर चल रही थी। उसके बाद मार्केट ने मूवमेंट दिया, तो आप इस लाइन को आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे यहाँ पर। यहाँ पर इसके नीचे जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती इस लेवल के नीचे, आप यहाँ पर बैठ सकते थे मार्केट में। भले आप इतनी देर क्यों ना बैठे, लेकिन आपने स्टॉप लॉस आपका इतना देर तक आपका स्टॉप लॉस चल गया होता, आप इतनी देर तक ट्रेड में रह सकते थे। तो और उसके बाद आपको एक अच्छा रिवॉर्ड मिल गया होगा मार्केट में। लेकिन आपने यहाँ पर लगाया होगा प्रीमियम के बेस पर स्टॉप लॉस, और आपको यहाँ पर मार्केट ने खा लिया होगा। क्योंकि देखिए, आपको रिवॉर्ड देखिए, आप एक बार रिवॉर्ड के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर हम अभी डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, हमने क्या कहा, इस पॉइंट के आसपास अगर किसी ने स्टॉप लॉस लगाया होगा मार्केट में, इस लेवल यहाँ पर बाय किया होगा, और यहाँ पर किसी ने स्टॉप लॉस लगाया होगा, तो उसके लेवल के नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई। आप इतने, ये लगभग 1 से 2 दिन का चार्ट होगा। इस चार्ट में अगर आप 2 दिन भी मार्केट में रुक गए होते, आपको भले भी लॉस दिख रहा होगा मार्केट में, लेकिन मार्केट क्लोज नहीं हुई थी किसी भी आपके स्टॉप लॉस लेवल के नीचे, तो आप यहाँ पर बिंदास रुक सकते थे मार्केट में। जैसे ही जो जो लोग लेवल्स को फॉलो करके यहाँ पर रुके होंगे, उनको रिवॉर्ड देके आप कितना होगा, यहाँ पर उनका 30 रुपये 40 रुपये का प्रीमियम डाउन हो गया होगा। उन्होंने 100 का कॉल अगर यहाँ पर लिया होगा, तो 2 दिन में उनका कॉल हो सकता है 60 रुपये पर आ गया हो। 2000 का लॉस उनको एक लॉट पर दिख रहा होगा। लेकिन उसके बाद जो रैली आई मार्केट में, उसमें आप देख सकते हैं उनका कॉल 200 300 चला गया होगा। यानी कि जो रुकता है मार्केट में, उसको ही मार्केट रिवॉर्ड देती है। और आपके स्टॉप लॉसेस जो होते हैं, वो आपके जो बेकार स्टॉप लॉस होते हैं, वो प्राइस पर लगाते हैं, यानी कि अपने लॉस पर लगाते हैं। लॉस पर स्टॉप लॉस लगाना मार्केट में बिल्कुल भी सही बात नहीं है। मार्केट आपके स्टॉप लॉस हमेशा खाएगा, और आपको हमेशा लॉस ही होगा मार्केट में। अगर आप अंधाधुन किसी भी पॉइंट पर, यानी कि 100 का कॉल ले लेते हो, और उसको 80 का स्टॉप लॉस अगर लगा देते हो, 20 रुपये का, 20 रुपये पे स्टॉप लॉस लगाते हो, तो इजीली खा लेगा। आपको स्टॉप लॉस लेवल्स पर लगाना चाहिए, इस लेवल के नीचे। यानी कि मान लो यहाँ पर 46 600 है, तो 600 के नीचे जब तक कोई कैंडल क्लोज नहीं होती, मैं मार्केट से नहीं निकलूंगा, ये आपको ठान लेना चाहिए। भले आपका प्रीमियम डीके कितना भी हो जाए मार्केट में, देखिए मार्केट यहाँ पर आपको टेस्ट करती है, उसके बाद ही आपको रिवॉर्ड देती है। तो इस सीरीज के इस वीडियो में हमने स्टॉप लॉस के बारे में बात की। इस तरह से स्टॉप लॉस आपको मार्केट में लगाना है। तो आपको एंट्री एग्जिट दोनों मिल चुका है। आप इस तीनों वीडियो को देख लीजिए, और 7 डेज तक इसको फॉलो कीजिए। उसके बाद मुझे इसका रिजल्ट आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।